मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सदा स्वस्थ एवं मस्त रहें, इसके लिए हम ईश्वर से शुभाकांक्षी हैं। आज हम आप लोगों के लिए क्षितिज भाग 1 के पाठ 12 माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला पाठ को लेकर के उपस्थित हुए हैं। पाठ आरंभ करने से पहले मेरा सुझाव है कि मेरा वीडियो देखते समय पेंसिल और पाठ्यपुस्तक ज़रूर रखें। मैं भी पुस्तक से पढ़ाती हूँ। ये बात अलग है कि स्क्रीन पे आपको विषय उपलब्ध रहते हैं, लेकिन यदि आपके पास किताब रहेगा तो आप मेरे द्वारा बताए हुए शब्दार्थ को लिख सकेंगे। अंत में एक आग्रह है कि अगर मेरे चैनल की अंतर्वस्तु और जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में साझा कीजिए, और यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिए, हम उसे यथासंभव दूर करने का प्रयास करेंगे। तो पाठ आरंभ करने से पहले कवि का जीवन परिचय देखते हैं। हिंदी साहित्य की एक आत्मा के नाम से प्रसिद्ध पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी के मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में एक बाबई गांव में हुआ। उन्होंने अपनी जीविका अध्यापन से प्रारंभ किया। तत्पश्चात संपादक के क्षेत्र में आए। प्रभापत्र का संपादन करते हुए वे गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए और देश सेवा में पर्याप्त योगदान दिया। उन्हीं दिनों उन्होंने भारतीय आत्मा नाम का एक ओजपूर्ण कविता लिखी। कर्मवीर नामक पत्र की संपादन किया। 1921-22 में असहयोग आंदोलन के अंतर्गत कारावास भी गए और 1924 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी के बाद प्रताप पत्र का संपादन कार्य संभाला। हिंदी साहित्य की महती सेवा के लिए सागर विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डी.लिट की उपाधि तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। 30 जनवरी 1968 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। रचनाओं की बात करें तो चतुर्वेदी जी एक सफल कवि थे। हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिणी, युगचरण, समर्पण, माता, बेड़ लोग युजे धरा आदि उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। वे काव्य के साथ साथ एक सफल गद्यकार भी थे। गद्य काव्य के क्षेत्र में उन्होंने अपनी सफल लेखनी चलाई। काव्यगत विशेषता देखते हैं। चतुर्वेदी जी के काव्य की मुख्य विशेषता राष्ट्रीयता का है। त्याग, बलिदान, प्रखर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीयता आदि उनकी विशेषता है। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण उनके काव्य में बलिदान की सच्चाई, निर्भीकता और संघर्ष झेलने का अदम्य भावना है। उनके राष्ट्र प्रेम का अर्थ किसी अन्य राष्ट्र का विरोध भी नहीं है। वस्तुतः उसी मानवता की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीयता का भाव एक सोपान बनकर आया है। उनके काव्य से स्वतंत्रता आंदोलन को अत्यधिक बल प्राप्त हुआ। उनकी कुछ प्रारंभिक रचनाएं भक्ति और अध्यात्म संबंधी भी हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रेम और प्राकृतिक संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। भाषा शैली देखते हैं। चतुर्वेदी जी की भाषा शुद्ध मानक खड़ी बोली है। उनमें संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों की प्रधानता है। अलंकरण के बजाय शुद्धता पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। उनकी भाषा में अरबी, फारसी के शब्दों के अतिरिक्त बोलचाल की भाषा के शब्दों का पर्याप्त बाहुल्य है। उन्होंने प्रायः मुक्तक काव्य लिखा है। छंदों के क्षेत्र में उन्होंने कुछ नवीन प्रयोग किए हैं। दो छंदों के मेल से नवीन छंद का निर्माण करने का कतिपय प्रयोग उन्होंने किया। वस्तुतः माखनलाल चतुर्वेदी का ध्यान भाषा शिल्प की ओर न होकर भाव की ओर अधिक केंद्रित है, अतः इनका भाव पक्ष सबल है। हिंदी कविता में भाषा शिल्प की प्रधानता न होकर भाव पक्ष महत्वपूर्ण होता है, अतः व्याख्या से पहले सारांश के माध्यम से भाव पक्ष को जानने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रप्रेमी कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला कविता में कोयल के माध्यम से पराधीन भारत की जेलों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लोगों को क्रांत करने का आह्वान किया है। कारागृह में बंदी कवि अंधेरी रात में कोयल की मधुर स्वर सुनकर आंदोलित हो उठता है। उसका मन प्रश्नों और जिज्ञासाओं से भर जाता है। कोयल को देखकर सहसा उसे जेल के बंदी वातावरण का स्मरण हो आता है। वह चोरों, डाकुओं, बटमारों के संग भूखा रहने को विवश है। चारों ओर अंधेरा है। कभी कोयल से पूछता है
कि इस कष्टकर वातावरण में क्या करने आई है। शायद वह कारागृह पर अपनी मधुरता बरसाने आई है, अथवा उसने कवि की यातनाओं को देख लिया है, इसलिए उसकी चीख निकल पड़ी है। शायद वह कवि के हथकड़ियों पर अप्रसन्न है। कवि हथकड़ियों को अपना आभूषण मानता है, कोल्हू की आवाज़ को अपना जीवन संगीत मानता है, जेल की यातनाओं को अपना गौरव मानता है। कवि कहता है कि कोयल समेत समस्त वातावरण कालेपन से भरा हुआ है। कोयल हर प्रकार स्वतंत्र एवं जन प्रशस्ति है, जबकि कवि बंदी तथा चिर उपेक्षित है। कवि कोयल की आवाज़ पर सब कुछ कर गुजरने के लिए उद्यत है। वह गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर है। व्याख्या से पहले काव्यांश का शब्दार्थ देखते हैं। कोकिल माने कोयल, बटमार रास्ते में जाने वाले लोगों को लूटने वाले डाकू, तम का अर्थ है अंधेरा, हिमकर चंद्रमा, कालिमा मई काले रंग वाली कोयल, आली मतलब सखी, हुक माने कसक भरी आवाज़, वेदना पीड़ा, मृदुल कोमल या मीठा, वैभव समृद्ध या ऐश्वर्य, बावली पागल, अर्धरात्रि आधी रात, दवानल जंगल की आग, ज्वाला मतलब आग। आइए व्याख्या देखते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोयल बोलो तो। कभी कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कोयल तुम बंदी गृह के ऊपर मंडरा कर क्या गाती हो, या अपने मधुर गीतों के माध्यम से क्या कहना चाहती हो। ऐसी कौन सी वेदना तुम्हारे अंदर है जिसे गीतों के माध्यम से कहना चाहती हो, किंतु कहते कहते रह जाती हो। अपने संदेश के माध्यम से तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा लाई हो, किस प्रकार का भाव मेरे अंदर भरना चाहती हो। यह प्रेरणा संदेश तुम्हें कहाँ से मिला, कोयल तुम मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ। आगे जेल की कठिनाइयों का अपने सजीव कारुणिक व यथार्थ वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, मैं यहाँ कारागृह की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में बंदी हूँ। यहाँ डाकू चोर राहजन आदि दुष्प्रवृत्ति वाले लोगों का निवास है। मुझे उनके मध्य रहने के लिए विवश होना पड़ रहा है। यद्यपि मेरा कोई ऐसा संगीन अपराध नहीं है। मैं एक देश हित के लिए लड़ने वाला राष्ट्रीय अपराधी हूँ, जबकि मुझे यहाँ सामाजिक अपराधियों के मध्य रहना पड़ रहा है। जीने भी देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। यहाँ जीवन जीने के लिए पेट भर भोजन तक नहीं मिलता तथा मरने भी नहीं देते। व्यक्ति जब अत्यंत कष्ट में होता है तो वह जीवन त्याग देना चाहता है, किंतु इन जेलों में मरने भी नहीं दिया जाता। अतः अत्यंत नरकीय जीवन होते हुए भी हमें विवशतावश कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ रहा है, या जीवन में कष्ट होने के बाद भी हम जीने के लिए विवश हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। सरकारी गुप्तचर सिपाही मेरे ऊपर दिन रात कड़ी निगरानी रखते हैं। अन्यायपूर्ण यह शासन ऐसा लग रहा है जैसे चारों ओर अंधकार का साम्राज्य हो। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। ऐसे साम्राज्य में चंद्रमा अत्यंत दुखी एवं निराश होकर चला गया है। चांद के जाने से केवल काली रात बची है, अर्थात आशा और प्रेरणा के सभी स्रोत समाप्त हो गए हैं। ऐसे निराशापूर्ण समय में हे सखी, तुम किस उम्मीद में जगकर औरों को जगा रही हो। इस असंतोषपूर्ण वातावरण में जबकि प्रकृति तक क्षुब्ध है, तुम कौन सी प्रेरणा देना चाहती हो। कवि के अनुसार कोयल अंग्रेज सरकार के अत्याचारों से क्षुब्ध है। वह जेल की बंदी कैदियों के साथ हो रहे अत्याचारों को देखकर पिघल गई है, इसलिए जेल के ऊपर मंडरा कर गाने लगी है। तथा कवि कारागृह में होने वाले कठिनाइयों के कारण अत्यंत क्षुब्ध है,
इस कष्ट को सहने में असमर्थ होकर वह मर जाना चाहता है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोयल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कवि कहते हैं, हे कोयल, तुम ऐसी कसक भरी आवाज़ क्यों निकाल रही हो। इस अंतर्वेदना में तुम अत्यंत बोझिल दिख रही हो। तुम्हारा क्या लूट गया है, या तुम्हारी वह कौन सी वस्तु है जो खो गई है। तुम्हारे कंठ इतने कोमल व सुमधुर हैं, मानो ईश्वर संसार की हर मधुर वैभव की रक्षा करने का दायित्व तुझे सौंप रखा है। हे कोयल, तुम मुझे स्पष्ट बताओ, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। कोयल बोलो तो हे कोयल, क्या तू पागल हो गई है जो आधी रात में चीख रही है। कवि को अंदेशा है कि कोयल कैदियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को देखकर द्रवित हो गई है, इसी कारण वह आधी रात को चीख रही है, या उसके मुख से चीख निकल रही है। किस दवा नल की ज्वालाएं हैं देखी। कोयल बोलो तो तुमने किसी जंगली आग को देख लिया है। कहने का भाव यह है कि तुमने कहीं से क्रांति की चिंगारी देख ली है, जो तुम इस तरह से शोर मचा रही हो। तो 3 तरह की अग्नि होती है जो स्वतः उत्पन्न होती है, जठरानल, बड़वानल और दवानल। जठरानल हमारे उदर में होता है, जो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता है। बड़वानल समुद्र में लगता है और दवानल पेड़ों की आपसी टकराहट से अग्नि उत्पन्न होती है और जंगल का जंगल साफ हो जाता है। इसीलिए कवि प्रश्न करते हैं कि क्या तुम जेल में हो रहे अत्याचारों से प्रेरित होकर के यह क्रांति का संदेश दे रही हो। यहाँ पर कारागृह की पीड़ाओं के कारण कोयल को रोता दिखाकर कवि ने मार्मिक प्रभाव उत्पन्न किया है। कोकिल के साथ संवाद अत्यंत सजीव बन पड़ा है, मानवीकरण अलंकार है, प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। दवानल की ज्वालाएं कारागृह की यातनाओं के लिए अत्यंत मार्मिक प्रयोग है। कोयल के लिए 2 उपमान प्रयोग हुए हैं, वेदना बोझ वाली सी, मृदुल वैभव की रखवाली सी। दोनों ही उपमान सार्थक हैं।